जय श्री राम मेरे मित्रों, दयालु बंधुओं, हरि कथा के रसिक सभी महान भाव, संपूर्ण देशवासियों को मेरा प्रणाम। आइए सभी लोग शिव महापुराण सुने। शिव महापुराण हमारे पुराण रत्नों में से एक प्रधान पुराण है। पुराण के क्रम में चौथे नंबर पर आता है। रुद्र संहिता चल रही है। कुमारखंड प्रारंभ हो चुका है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ। यदि कोई चाहे मेरी सेवा तो ले सकता है। फ़ोन नंबर मेरा है 9981-870-134। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, भगवान श्री राम के शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम जी के गुणों का गान करने से सहज में मुक्ति मिल जाती है। मैं सहज में मुक्ति दे देता हूँ, या ये कह लो। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के, हनुमत होई सहाय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्सं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मृताम्। चलिए कथा को कहते हैं। कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर मारा जाता है। तारकासुर को ये वरदान था कि जो शिव जी का पुत्र होगा वही मार सकता है। अतः शिव जी को शादी करना पड़ी पार्वती जी के साथ, माता जगदम्बा के साथ। और शादी हुई। कार्तिकेय जी का जन्म होता है। कार्तिकेय जी का जन्म भी बड़ा अद्भुत है। ऐसा जन्म साधारणतः किसी का नहीं होता है। शिव जी का जो तेज था या वीर्य था जिसको कहे, उसको कई देवताओं ने धारण किया। अग्नि ने धारण किया, हिमालय ने धारण किया, सब छोड़ते गए, सह नहीं सके उसके तेज को। कैलाश ने धारण किया, फिर मातृकाओं ने धारण किया, गंगा ने धारण किया। सरकंडों में उसको फिर गंगा जी ने भेज दिया। वहाँ वो एक बालक के रूप में परिवर्तित होता है
उसके बाद कृत्तिकाएँ आती हैं और 6 कृत्तिकाओं ने उनको दूध पिलाया, इसलिए उनके 6 मुख हो गए, षडमुख हो गए। धीरे धीरे बड़े हुए। पार्वती जी की आज्ञा से वीरभद्र आदि ने खोज के, नंदी ने खोज के कार्तिकेय जी को कैलाश पहुंचाया। वहाँ पार्वती जी ने स्तनपान कराया। बड़े होते हैं थोड़े, और बाद में तारकासुर से संग्राम होता है। तारकासुर संग्राम में सबको पराजित कर देता है। तब एक अमोघ शक्ति से तारकासुर का कार्तिकेय जी वध कर देते हैं और इस तरह से संपूर्ण देवता निर्भय हो जाते हैं। अब आगे की कार्तिकेय जी की कथा है, क्योंकि क्या अभी जो तारकासुर ही मरा था, अब इसके साथी अभी और भी थे, बहुत बड़े बड़े बलिष्ठ थे। उसमें एक प्रलंब नाम का राक्षस था और वो बहुत उत्पात किए था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, अब तुम कुमार के आगे के चरित्र को सुनो। एक क्रौंच नाम का पर्वत है, वहाँ बाण नामक दैत्य से पीड़ित होकर कुमार के पास आकर रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। कुमार ने उसे दुखी देखकर युद्ध कर तैयार हुए, तब वह दैत्य भयभीत होकर भाग गया। क्रौंच पर्वत बोला, है प्रभु, वह मुझे फिर आकर के तंग करेगा। दुष्टों की यही गति होती है। ये दुष्ट जो होते हैं, जब इनको भय होता है तो ये छुप जाते हैं या भाग जाते हैं, और जब ये सॉफ्ट टारगेट देखते हैं फिर से, तो ये पुनः आके फिर परेशान करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। इस तरह से क्रौंच पर्वत ने कहा कि ये फिर से मुझे तकलीफ देगा, आप उसे मारकर मेरे कष्ट का निवारण कर दीजिए। कुमार ने शिवाशिव का स्मरण कर अमोघ शक्ति को छोड़ दिया। क्षण मात्र में वह शक्ति बाण नाम के उस दैत्य को लगी और उसके साथियों को नष्ट करके कुमार के पास वापस आ गई। कुमार कहने लगे, हे क्रौंच, अब तुम्हारा संकट दूर हो गया है, दैत्य सहयोगियों सहित नष्ट हो गया है। कुमार के वचनों को सुनकर क्रौंच तो प्रसन्न हुआ, कुमार की स्तुति की उसने और अपने स्थान को चला गया। उसी स्थान पर कुमार ने शिवजी के 3 लिंगों की स्थापना की। सबसे पहला प्रतिज्ञेश्वर, दूसरा कपालेश्वर और तीसरा कुमारेश्वर स्थापित किए। तीनों लिंग सभी सिद्धियां देने वाले हैं। प्रतिज्ञे कपाले कुमारेश्वर लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की, भक्ति सिद्धिदाता है ये तीनों में ऐसी निष्ठा की। जब विष्णु आदि देवता कुमार को आगे करके जा रहे थे, तभी शिवजी शेष जी के पुत्र कुमुद कुमार आगे आकर त्राहिमाम कहकर विनती करने लगे। तारकासुर का अनुगामी प्रलंबासुर, जो तारक के मरने के बाद में युद्ध स्थल से भाग गया था, वह अनेक उपद्रव करके मुझे कष्ट दे रहा है। आप उस दुष्ट से मेरी रक्षा करिए, मैं आपकी शरणागत शरण में आया हूँ, प्रभु रक्षा करो। उसकी आर्त पुकार सुनकर कुमार ने शिव जी का स्मरण किया और प्रलंबासुर का वध के उद्देश्य से छोड़ा। अनुपम बलिष्ठ प्रलंबासुर उसके परिकरों सहित भस्म करके वह शक्ति कुमार कार्तिकेय के पास वापस आ गई। कुमार कहने लगे, कुमुद, अब वह दुष्ट सहयोगियों सहित समाप्त हो गया है। अब आप निर्भय होकर अपने स्थान पर जाकर आनंद से रहिए। वहाँ पर सभी देवता प्रसन्न होकर कुमार की स्तुति करने लगे। ये प्रलंबासुर तारकासुर का बड़ा मित्र सहयोगी था।
तारकासुर का युद्ध जब चल रहा था तब तक ये डर के मारे भाग गया था, लेकिन ये फिर आके शेष जी के पुत्र कुमुद को कष्ट दे रहा था। उन्होंने आके कहा और इस तरह से प्रलंबासुर का भी वध कर दिया। कुमार कार्तिकेय ने देवता स्तुति करते हैं, नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगल विश्वबंधो नमस्ते स्तु नमस्ते विश्वभावन। देवता कहने लगे, हे कल्याण के रूप आपको नमस्कार है, आप विश्व के मंगल हैं। हे विश्व के बंधु विश्व भावन, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्तुति सुनकर कुमार ने देवताओं को वरदान दिए। हिमालय से कहने लगे, हे पर्वतोत्तम मेरे नाना हैं, तपस्वियों के आश्रय हैं और फल देने वाले हैं। वरदान देकर देवों के साथ कैलाश पर जय जयकार करते हुए पहुँचे। अपने पुत्र को आया जानकर शिव जी ने कुमार को अपनी गोद में बिठाया और चूमा। पार्वती ने कुमार को गोद में बिठा करके सिर पर हाथ फेर करके आशीर्वाद दिया। पर्वत पर आनंद होने लगा। सभी देव हर्षित होकर के शिव जी की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव भक्ता नाम भय प्रदा, नमो नमस्ते बहु सहा कृपा कर महेश्वर। हे देवांगी देव महेश्वर, भक्तों को अभय देने वाले आपको नमस्कार है। आप हम पर कृपा कीजिए। रूप कोटि सहस्रेषु रूप कोटि सतेषु ते, अंतम गंतु न सकता अस्मन् देव देव नमोस्तुते। हे देवादिदेव, आपके करोड़ों और सहस्त्रों रूप हैं, हम आपका अंत पाने में तो असमर्थ हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार देवताओं ने शिव जी की 18 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति की और शिव जी ने को प्रसन्न करके शिव जी कहने लगे, हे देवताओं सुनो, मैं सत्पुरुषों का, देवताओं का रक्षक और कृपा का सागर हूँ। मैं दुष्टों का हंता हूँ, त्रिलोकी का रक्षक, अधिपति, भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता और हरता हूँ। मैं निर्विकारी हूँ। फिर भी हे ब्रह्मा विष्णु, तुम पर जब जब संकट आया मुझको स्मरण करना। शिव जी के ऐसे आशीर्वाद के वचन सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम करके सभी अपने अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर गए और शिवाशिव भी कैलाश पर आनंद से रहने लगे। शिव कहने लगे सब देवों से, मैं दुखियों का दुख हरता हूँ। मैं संत भक्त और देवों का मन वांछित पूरा करता हूँ। इस तरह यहाँ कुमार कार्तिकेय जी की कथा हो रही है। क्यों? आज मित्रों मैं यहीं प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल गणेश जी के आख्यान है। कल से गणेश जी के आख्यान की कथा कहूँगा। आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन कार्तिकेय जी की महिमा का वर्णन है, शिव जी की महिमा का वर्णन है। आप लोग सभी भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।